बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई और मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का वीलॉग बहुत अहम है। IMF से हमारा मायदा तय नहीं पा रहा। उम्मीद यही की जा रही थी कि इसहाक डार के जाने से अमेरिका में मालियाती अदारों के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे, लेकिन ये दौरा एन उस वक्त मनसूख कर दिया गया है जब सिक्योरिटी कमेटी का इजलास ख़त्म हुआ है। उसके बाद ये खबर आई कि इसहाक डार साहब और रियाज सादक साहब वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। इसकी क्या तफसीलात हैं? इसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर और मरकज़ तो इमरान खान है। क्या इसका अदराक अमेरिका को, सऊदी अरब को भी है या नहीं? फिर ज़ल्म खलीलजाद जो हैं वो उनके जो बयानात हैं, अगरचे उनके पास कोई सरकारी ओहदा नहीं है, तो इसके बारे में अमेरिका की पॉलिसी में क्या शिफ्ट है? इन सारे सवालात के जवाब देने के लिए मैंने ज़हमत दी है अमेरिका में मकीम पाकिस्तान के चोटी के जर्नलिस्ट, तजिया नगार और कालम नवीस आसफ अली भट्टी साहब से, जो अमेरिका के पावर ऑफ कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद हैं। जी आसफ अली भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि अगर इमरान खान मौजूदा पाकिस्तान की सियासत का महवर व मरकज़ है, तो क्या अमेरिका, सऊदी अरब और आलमी दुनिया को इसका कोई अदराक है या नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम शराज साहब, आपका बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे शामिल करने का। शराज साहब, जो आपने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान की जो मजमूई इस वक्त सियासी सूरत हाल है और इसमें क्या बनने जा रहा है, ख़ास तौर पे आपने इमरान खान की सियासत के हवाले से सवाल किया है कि वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का महवर हैं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये एक डिफरेंट किस्म की पॉलिटिक्स का उन्होंने आगाज़ किया है। और इमरान खान वो शख्सियत हैं यकीनी तौर पर, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर भी, यानी खेल के मैदान में भी बड़ी डिफरेंट किस्म की क्रिकेट मुतारिफ करवाई, और अपने दौर में उन्होंने बड़े शानदार अंदाज में क्रिकेट के अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो है इंट्रोड्यूस करवाए जिनका नाम दुनिया में हुआ। वकार यूनुस जैसा नाम है, इंजमाम उल हक हैं, वसीम अकरम हैं और सलीम यूसुफ हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं। फिर वर्ल्ड कप का जीतना 1992 में, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उनका क्रेडिट है। फिर जाहिर है उनका हॉस्पिटल बनाना, कैंसर हॉस्पिटल बनाना, पाकिस्तान में पहला और एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाना, फिर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बनाना, ये वो तमाम वॉलंटियर वर्क है जो उन्होंने किया है सारी उम्र, और जाहिर है उन्होंने बहुत बड़ा मकाम बनाया। फिर जब वो सियासत में आए हैं, पिछले 26 सालों से उन्होंने जो सियासत की है पाकिस्तान के अंदर, उस पे बहुत सारे इतराज़ात हो सकते हैं, बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, या बहुत सारी तनकीद हो सकती है। लेकिन पिछले जब से वो हुक्मरान बने 2018 के इलेक्शन में, और फिर जिस तरह वो उतारे गए एक ख़ास प्लान के तहत, उसके बाद से उनकी जो पॉपुलैरिटी है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो अभी गैलप सर्वे समेत दीगर मुख्तलिफ जो निजी तंजीमों की तरफ से और इम्पार्शल तंजीमों की तरफ से और ख़ास तौर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सर्वे करवाए गए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी के बारे में ये बताया गया है कि उनका ग्राफ सबसे ज़्यादा है, और उनकी पार्टी जो है उसका भी ग्राफ बुलंद हुआ है। और पाकिस्तान की जो सियासत की जो सियासत का मैदान है, उसके अंदर वो एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेफिनेटली मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी जमातें हैं। मुस्लिम लीग नून पिछले 40 साल से सियासत कर रही है। गो कि उन्होंने नाम बारो किया उस मुस्लिम लीग का जिसने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी, लेकिन इस किस्म का कोई भी शायबा तक नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो 40 साल हुक्मरानी में या 30 साल हुक्मरानी में, या चलें 3 दफ़ा जो एक साहब हैं जिन्होंने वजारत उज़्मा का मजा चखा, इस वक्त भी लंदन में बैठे हुए हैं, आपके पास बैठे हुए हैं, बड़े पुरअमन तरीके से मुख्तलिफ खूबसूरत PTI के कलर के मफलर पहनते हैं गले में, और बड़े खूबसूरत पोशाक पहनते हैं। लुई वुइटन जैसे बड़े बड़े जो जायजेंटिक किस्म के फैशन डिज़ाइनिंग के घर हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, और बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत गाड़ियों में बैठते हैं। रिसेंटली उन्हें एक बहुत खूबसूरत गाड़ी भी खरीदी है, बड़ी महंगी तरीन गाड़ी। तो दुनिया के सबसे महंगे तरीन इलाके में वो रहते हैं।
लेकिन दर्द उनका जो दिल के अंदर दर्द है वो उनके चेहरे से यहां हो रहा होता है, जिस तरह उन्होंने आधे मुंह के ऊपर अपना मास्क चढ़ाया होता है नाक से नीचे। तो ये वो तमाम ज़ाहिर है लीडर्स हैं। इसी तरह जरदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, माशाल्लाह बड़ी मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। अपने जो मुसल्ला ग्रुप्स हैं उनके साथ मिलकर वो जिस तरह की सियासत करते हैं और मजहब का नाम इस्तेमाल करके, और फिर और भी बहुत सारी जमातें जिन्होंने कभी बलूचिस्तान का नारा बुलंद किया होता है उनके हकूक का, और खुद अयाशी में रहते हैं सारी उम्र और तरक्की पाते रहते हैं और बलूचिस्तान के अवाम महरूम रहते हैं। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, जनूबी पंजाब के जो लोग हैं, पंजाब के अलावा सिंध के जो लोग हैं, ये वो तमाम महरूम तबकात हैं जिनके लीडर्स बड़े अमीर हैं, बड़े ही शानदार उनका पहनावा है, शानदार उनका रहन सहन है, और ये वही लोग हैं जो कि हुक्मरानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो आपने जो क्रिटिकल एनालिसिस के लिए मुझे कहा है, तो डेफिनेटली इस बात का एहसास मौजूद है इस वक्त पाकिस्तान की जो ताकतवर तरीन अशराफिया है उसके अंदर, कि इमरान खान पॉपुलर तो है। और जो सर्वेज बता रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि इन तमाम जमातों से जो हुक्मरान जमातें इस वक्त हैं, जिनके पास ताकत है और ताकतवर उनके साथ हैं, उनकी पॉपुलैरिटी से 2 गुना ज्यादा इमरान खान की पॉपुलैरिटी है और उनकी जमात की। जहां तक आपने कहा कि जी अमेरिका में इस बात का एहसास पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, अमेरिका हमेशा जमहूरियत का साथ देता है, इसमें कोई शक नहीं ही है। लेकिन ये जो तब्दीली है मुल्क के अंदर अवाम की तरफ से जो रिएक्शन है उसको भी वो खातिर में रखता है। उसे पता होता है कि अवाम की नब्ज पे उसका हाथ होता है, और यहाँ के जो पॉलिसी मेकिंग के जो इदारे हैं वो इस बात को जरूर जमा खातिर रखते हैं कि पब्लिक जो पर्सपेक्टिव है, जो पब्लिक का रुझान है, उसके खिलाफ ना जाया जाए, यानी कि हवा की मुखालिफ सिमत में नहीं चलते होते। और आपको याद होगा थोड़ा सा पहले अरसे की जो तब्दीली थी उसके बारे में, जिसमें साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो कि डिक्टेटर थे, उनका साथ बड़ा भरपूर अंदाज में दिया अमेरिका ने। ज़ाहिर है वो पार्टनर थे वॉर ऑन टेरर में, एक कलीदी जो और फ्रंट लाइन इत्तेहादी के तौर पे। लेकिन जब वो वीक हुए और जिस तरह से वो वीक हुए, किया गया उनको वीक, वो तमाम सारी सूरत हाल का जायजा लेता रहा अमेरिका। और जैसे ही उन्होंने देखा कि अवाम की एक गालिब अक्सरियत उनके खिलाफ हो गई है, तो परवेज मुशर्रफ को नहीं साथ दिया उसका उन्होंने, और पब्लिक के साथ खड़े हो गए जाके। तो अभी भी लगता ऐसे है कि अमेरिका जैसा जो मुल्क है जहां पे डेमोक्रेसी है, यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है और लॉ की सुप्रीमेसी है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो अवाम की जो इस वक्त राय है उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये आपको बता दूं कि रोजाना की बुनियाद पे वहां जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी है यूनाइटेड स्टेट्स की, ये तमाम जो मामलात हैं डेली बेसिस पे उनके पास रिपोर्ट्स कंपाइल अप होती हैं, और वो खुद भी वहां पे जो एम्बेसडर हैं और जो बाकी कौंसल जनरल्स हैं कराची के अंदर, लाहौर के अंदर और दीगर जो उनका अमला है, वो तमाम लोगों से, पॉलिटिकल लीडरशिप से मिल रहे होते हैं, आवाम से मिल रहे होते हैं, तो उनको और जर्नलिस्ट से मिल रहे होते हैं, तो ये वाइब्स आ रही होती है, उनको पता होता है कि क्या सूरत हाल हो रही है। तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तरह से ऊपर गया है उसमें डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जहां पाकिस्तान के अंदर ऐसा एहसास पाया जाता है, ताकतवर तरीन इदारों के अंदर एहसास पाया जाता है, वहीं पे अमेरिका के अंदर भी ये बात बिल्कुल समझी जा रही है कि इमरान खान पॉपुलर हैं। और उनकी इस पॉपुलैरिटी की वजह आप उनकी जो इक़्तिदार है उनको निकाला जाना कह सकते हैं, या उनके बारे में जो लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, या हुकूमत के खिलाफ नफरत का पहलू हो सकता है कि वो ये कह के आई थी कि अवाम को हम रिलीफ देंगे और अवाम के लिए हम अपने कपड़े बेचेंगे और पता नहीं पेट पर पत्थर बांधेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने हालत मचाई है पाकिस्तान की, और 1 साल के अंदर जिस तरह से तबाही हुई है, मुकम्मल तौर पे इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है, अमन अमान की सूरत हाल है, सियासी भौचाल है, जो IMF का जिक्र मैं अभी आपको कुछ ही देर में बताऊंगा कि वो किस नहज पे पहुंचा है। तमाम आपने उनके मुतालबात तस्लीम कर लिए लेकिन आपको पैसे नहीं मिल सके हैं, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो भी कोई इतने अच्छे नहीं हुए किसी मुल्क के साथ। इस वक्त पाकिस्तान का जो उस तरह का कम्युनिकेशन जो होना चाहिए एक इंपॉर्टेंट मुल्क और एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से, वो नहीं नजर आ रहा। तो ये बहुत सारे फेलियर्स हैं जो कि
इस गवर्नमेंट के हैं, ये भी एक बुनियाद है जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफे का बायस बननी है। भट्टी साहब, ये फरमाइएगा कि हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब और अयाज सादत साहब का दौरा अमेरिका मुतवक्को था, वो अचानक मनसूख हो गया है। क्या इसका मतलब ये है कि IMF की तरफ से हमारी छुट्टी हो गई है फिर? जो जहां तक आपने ये सवाल पूछा है आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ जो है वो क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, तो जो अभी हमें इतलात मिल रही हैं उसमें आईएमएफ ने जो शराइत रखी थी वो सारी पूरी कर दी गई हैं। महंगाई का एक तूफान है, महंगाई का एक अजाब है जो कि अवाम को फेस करना पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है, पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है, लेकिन आईएमएफ शायद उस तरह से रजामंद नहीं है। और उसकी मैं आपको अंदरूनी कहानी अगर आज आपके प्रोग्राम में बता दूं कि आईएमएफ को इस बात का खदशा है क्योंकि आईएमएफ कोई खैराती इदारा नहीं है जो कि खैरात बांटता फिरे, मुल्कों को खैरात देता फिरे और पाकिस्तान को भी खैरात मिले। ये एक कर्जा देने वाला इदारा है और इसमें दुनिया भर के जो टैक्स पेयर्स की मनी है वहां वो होती है और वही कर्जे की सूरत में मुख्तलिफ मुल्कों को मिलती है और उसका एक जैसे आवाम की आसानी के लिए कि शरह सूद जैसे मुकर्रर करती हैं गवर्नमेंट्स, इसी तरह से इसकी भी शरह सूद है जो कि आपको वापस करना होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ये तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद दिल नहीं जीत सका है आईएमएफ का। और उसकी वजह क्या है कि अगर आज ये हुकूमत जो कि मेहमान हुकूमत है और इसके अगस्त तक 18 अगस्त तक मेरे ख्याल में इसका टाइम है, अब 2-3 महीनों के अंदर वो क्या कर सकते हैं और जो कर्ज दिया जाएगा आईएमएफ की तरफ से मुतवक्के तौर पे वो आईएमएफ को कंडीशंस पूरी करने के बावजूद खदशा है कि वो वापस कैसे होगा। आपके यहाँ इकोनॉमी का जो क्रिपल हुआ है वो ना ही आपके पास कोई एक्सपोर्ट्स हैं, ना आपकी इंडस्ट्री चल रही है, ना आपके पास बिजली है, ना आपके पास गैस है, एक बहुत बुरे हालात से आप गुजर रहे हैं, तो पैसे कैसे वापस करेंगे? तो आईएमएफ को सबसे बड़ा खदशा तो ये है। दूसरा, जो सॉवरेन गारंटी होती है यानी कि आईएमएफ के प्रोग्राम मिलने के बाद आपको एक और जो फैसिलिटी मिलती है वो ये होती है कि मुख्तलिफ मुल्कों के जो महकमे हैं वो भी जायजा लेते हैं इस बात का कि क्या पाकिस्तान इतने स्टेबल सिचुएशन में है कि उसको पैसे दिए जाएं और क्या आईएमएफ अगर उसको पैसे दे रहा है तो हम भी रिस्क ले सकते हैं। तो आप देखें वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और दीगर मुख्तलिफ जो बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स हैं या जो आलमी दुनिया के ताकतवर या अमीर ममालिक हैं, दुबई है, यूएई है, अपना यूएई है, सऊदी अरेबिया है, मुख्तलिफ और मुल्क हैं, तो ये जो ममालिक हैं ये भी अब पैसे देने से एतराज करते हैं जब आईएमएफ आपको कंडीशंस पूरी होने के बावजूद पैसे नहीं देता है, कर्ज नहीं देता है। तो अभी तक जो मेरे पास मालूमात हैं वो ये हैं कि वो अपोजिशन यानी कि नाम नहीं लिया इमरान खान का, लेकिन डेफिनेटली वो इस बात पर बार बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कह रहे हैं कि भाई हमें पहले ये बताएं कि आने इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी, जिसकी भी हुकूमत आती है, वो क्या इस सिचुएशन में होगी कि वो पैसे वापस करे। और अगर ये यकीन दहानी कोई हवा में तो मिल नहीं सकती है, ना हुकूमत इस सिचुएशन में है कि वो इलेक्शन जीत पाए, इसीलिए तो वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो अब ये जो सारा गोरख धंधा है इसके अंदर आईएमएफ खामोशी के साथ आपसे शराइत मनवा चुका है, लेकिन अभी भी वो इस बात का जायजा ले रहा है कि हम मुतमईन कैसे हों आपसे। और जाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी वेव को भी वो देख रहे हैं और जो माजी में हुआ जिसकी वजह से शायद अभी तक आईएमएफ रेडी नहीं है पैसे देने के लिए था। और जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, ये तमाम वो चीज़ें हैं यानी कि मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो जिस तरह अनप्रिडिक्टेड है और अनइवन है, इसी वजह से जो है आईएमएफ शायद इस बात से एहतराज कर रहा है कि वो किसी भी कर्ज देने से पहले अपने तमाम खदशात को भी दूर करे। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो है उन्होंने पे दर पे इमरान खान की हमायत में और इलेक्शन के लिए बहुत सारे ट्वीट्स भी किए और बयानात दागे हैं। क्या इसकी वजह से कोई अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी में शिफ्ट आएगा या नहीं आएगा? बड़ा अच्छा सवाल है आपका जी कि ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो अब इमरान खान के हक में बयानात दे रहे हैं, लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़ल्मे खलीलज़ाद के पास इस वक्त कोई सरकारी ऑफिस नहीं है
और ये आपको आपके नाजरीन के लिए ये भी बता दूं कि पिछले दिनों जो तर्जुमान हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये कह दिया था कि उनके जो ट्वीट्स हैं या उनकी जो ईमेल्स हैं या उनकी जो पैगामात हैं वो उनकी ज़ाती कैपेसिटी में है। अगर वो किसी के हक में बयान देते हैं, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं या किसी को बेहतर करार देते हैं, तो ये उनकी अपनी असेसमेंट है। लिहाजा इसका यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के साथ या पॉलिसी मेकिंग के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो कि रेलेवेंट रहने के लिए या किसी न किसी तरीके से अपनी सपोर्ट शो करने के लिए, ये पॉजिटिव नोट पे मैं कह रहा हूं कि वो इस तरह के बयानात देते रहते हैं। लेकिन जाहिर है अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है और बहुत बड़ा मुल्क है। वहां पे जो साबिक जो लोग होते हैं, साबिक ओहदेदार होते हैं हुकूमत के, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। डेफिनेटली उनका बड़ा असर होता है, उनकी बात कही बात का बड़ा असर होता है और इसीलिए इतना इसको हाईलाइट किया गया हुकूमत की तरफ से। इसकी कंडेमिनेशन तक आ गई, यानी कि वजीर आजम के लेवल पे, वजीर आजम हाउस से भी इस बात को जो है वो बड़ा कंसर्न शो किया गया कि ये क्यों बयान दिया गया है। तो डेफिनेटली इसकी इंपॉर्टेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्योंकि वो किसी सरकारी कैपेसिटी में नहीं है, किसी सरकारी हैसियत में नहीं है, उनके पास कोई ओहदा नहीं है यहाँ अमेरिका के अंदर, तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि उनका अमेरिका की पॉलिसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई पॉलिसी बयान उनका नहीं है। परहैप्स एक बात इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका जो है वो इस बात को जरूर नोट कर रहा है, इसको जायजा ले रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलैरिटी वेव है इमरान खान की, वो कैसे वे करती है, कैसे आगे बढ़ती है। और जाहिर है अगर इलेक्शन की तरफ मामला जाता है, जिसको हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पे ना कराने के हवाले से जमी हुई है इस बात पे कि हमने नहीं कराने ये इलेक्शन, और ताकतवर भी उनके साथ खड़े हैं क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि इस वक्त इमरान खान की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सपोर्ट है उन्हें, उससे वो खौफजदा हैं और वो ये समझते हैं कि शायद उन्हें बुरी तरह से शिकस्त होगी और इमरान खान 2/3 से वापस आ सकते हैं। तो इसी वजह से अमेरिका भी मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से बड़े ही धीमे तरीके से आगे चल रहा है और देखभाल के अपने स्टेटमेंट्स दे रहा है और अपनी पॉलिसी को इख्तियार कर रहा है, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में कोई मदाखलत तस्वुर किया जाए। और ये बात अब हमें तकरीबन क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि अगर ज़ल्मे खलीलजाद ने अपने हवाले से, अपनी सोच के हवाले से या अपनी पसंदीदगी के हवाले से या उनके माजी की जो रिलेशनशिप है, रिसेंटली जब इमरान खान का दौर था तो उन्होंने विजिट भी किया था पाकिस्तान को और इमरान खान से मुलाकात भी की थी, तो वो उन्होंने अपनी जाती कैपेसिटी में अगर स्टेटमेंट दिया भी है तो उसकी पाकिस्तान के हवाले से अहमियत तो है, लेकिन अमेरिका के अंदर या अमेरिका की गवर्नमेंट के लिए उसकी अहमियत उस तरह से नहीं है और ना ही उसको कोई सरकारी सतह पर कोई सपोर्ट हासिल है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आज के लिए बस नाजरीन इतना ही। अल्लाह हाफिज़।